हाय गाइस, आज की डेट में लैपटॉप चूज करना तो इजी है, पर जब खरीदने का फाइनल टाइम आता है तब तक कंफ्यूजन चरम सीमा तक पहुंच जाती है। और जरूरी नहीं है कि हाई स्पेसिफिकेशन होगी तो लैपटॉप अच्छा ही चलेगा। देखो, मेन चीज तो प्रोसेसर ही है, लेकिन अगर रैम और एसएसडी ड्राइव का भी परफेक्ट कॉम्बिनेशन मिल जाए तभी तो लैपटॉप चलाने का मजा आएगा ना। मेरे कहने का मतलब, आप 40,000 में भले ही इंटेल i5 प्रोसेसर ले लो, लेकिन अगर एसएसडी ड्राइव स्लो है या फिर रैम छोटी लगी है तो जाहिर है परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं मिलेगी। अब यहाँ अपने बजट के अंदर में एक तो AMD Ryzen 5500U प्रोसेसर अच्छा ऑप्शन है और दूसरा है इंटेल का i3 12th जनरेशन। दोनों बजट प्रोसेसर्स हैं और दोनों के अपने एडवांटेजेस हैं। जैसे कि इंटेल प्रोसेसर कम हीट प्रोड्यूस करता है जिससे प्रोसेसर की लाइफ अच्छी रहती है, यानी इंटेल लॉन्ग रन के लिए बढ़िया रहेगा। तो वहीं AMD Ryzen को लेने का एडवांटेज है इसकी परफॉर्मेंस। जी हाँ, हैवी सॉफ्टवेयर से इजीली हैंडल कर लेता है, प्लस इसमें वीडियो एडिटिंग अच्छे से हो जाती है। यहां तक कि गेमिंग भी थोड़ी बेटर मिलेगी इंटेल के प्रोसेसर से। इसके अलावा AMD प्रोसेसर बैटरी कम यूज करता है क्योंकि इसमें लगा है 7nm आर्किटेक्चर वाला प्रोसेसर। अब आप सोच रहे होंगे AMD की इतनी तारीफ कर दी तो क्या AMD प्रोसेसर इंटेल से बेटर है? वेल, नॉट एग्जैक्टली। देखो, भले ही AMD की परफॉर्मेंस इंटेल से बेटर है, लेकिन जिस तरह की गर्मी इंडिया में पड़ती है ना, उसमें इंटेल प्रोसेसर ही पीक परफॉर्मेंस दे पाते हैं। दूसरा, कैशे साइज भी इंटेल में ज्यादा होता है। और मैंने नोटिस किया है कि AMD पहले 2-3 साल तो सही चलता है, पर आगे आगे स्लो होने लगता है। ऊपर से हैवी गेम्स खेलोगे तो प्रोसेसर की ऐसी तैसी हो जाएगी, और ये प्रॉब्लम तो किसी भी प्रोसेसर में आ जाती है, इंटेल हो या AMD। तो बेटर रहेगा गेमिंग के लिए Xbox या PlayStation ही लेना, लैपटॉप्स तो बिल्कुल भी नहीं। ऑलराइट, अब प्रोसेसर चाहे कोई भी हो, उसको सपोर्ट करने के लिए 16GB की रैम होना भी बहुत जरूरी है गाइस। कम से कम अब तो 8GB वाले लैपटॉप्स लेना बंद कर दो अगर मन है लैपटॉप को 6-7 साल चलाने का। और फिर आजकल तो इंटरनेट ब्राउजर ही 3GB रैम खा जाता है अगर 10-12 टैब्स ओपन कर दिए तो। ऊपर से 2GB रैम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को खुद के लिए चाहिए, तो 16GB लो और फ्यूचर प्रूफ रहो। मोटा मोटा परफॉर्मेंस के लिए इतना ही चाहिए होता है। बाकी फैंसी फीचर्स सभी लैपटॉप में कम ज्यादा देखने को मिलते हैं। एक एक करके सबकी बात करेंगे। पहले तो एसर का लैपटॉप आता है। इनका एस्पायर लाइट मॉडल सस्ता भी पड़ता है और फीचर्स भी काफी सारे दिए हुए हैं। एसर के 3 मॉडल्स आते हैं 40,000 के अंदर में। इनमें AMD Ryzen 5 और इंटेल i3 12th जनरेशन दोनों मिल जाएंगे। उसके अलावा एक इंटेल i5 12th जनरेशन वाला मॉडल भी अवेलेबल है। तो अपने बजट के हिसाब से देख लो जो भी जमता है। प्राइस एसर का बाकियों से कम ही रहता है। अब क्योंकि सभी U सीरीज वाले प्रोसेसर हैं तो बेस्ट वैल्यू फॉर मनी पड़ेगा आपको AMD Ryzen 5 प्रोसेसर। वैसे सभी मॉडल्स में 16GB DDR4 रैम लगी हुई है और साथ में 512GB की Gen 3 SSD ड्राइव भी दे रहे हैं। प्राइस कम होने के बावजूद एसर वालों ने मेटल बॉडी का यूज किया है, जिससे ड्यूरेबिलिटी तो अच्छी मिलती ही है, प्लस लैपटॉप को क्लीन करना भी इजी रहता है। पोर्ट्स भी सारे मिल जाएंगे, USB-C, HDMI, माइक्रो SD कार्ड वगैरह सब मिल जाएंगे। बाकी डिस्प्ले की बात करें तो ठीक ठाक है, नथिंग स्पेशल। बेजल्स कम हुए हैं पहले से, और हाँ, इसकी स्क्रीन 180 डिग्री पीछे घूम जाती है। ओवरऑल सस्ता टिकाऊ लैपटॉप मिलेगा। नहीं तो एक दूसरा ऑप्शन है MSI की तरफ से, MSI Modern 15। भाई, मुझे नहीं चाहिए फेमस ब्रांड या स्लिम बॉडी, मुझे चाहिए बस सिंपल सा लैपटॉप जिसमें एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाए, जैसे कि सुपर ब्राइट बैकलिट कीबोर्ड, इंटेल i3 12th जनरेशन प्रोसेसर। इस प्रोसेसर का लैपटॉप 1000-2000 महंगा पड़ता है AMD Ryzen 5 से। और एक चीज, इसमें Wi-Fi 6 का एडवांटेज भी मिलेगा। जैसा कि आपको पता ही होगा कि Wi-Fi वर्जन 6 बेटर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, इसीलिए आजकल जो एयर फाइबर कनेक्शंस घरों में लगते हैं ना, उसमें Wi-Fi 6 का सपोर्ट दिया हुआ होता है, तो ये भी आगे के लिए ठीक रहेगा। बाकी डिस्प्ले भी इसका एसर से बेटर है, साउंड अच्छा मिलता है। बस ध्यान रहे, MSI के लैपटॉप में जब प्रॉब्लम आती है ना तो फिर बहुत दुखी करेंगे सर्विस स्टेशन वाले। फिलहाल दोनों एसर और MSI के लैपटॉप्स 35,000 में आ रहे हैं। स्टूडेंट्स के लिए दोनों ब्रांड्स बढ़िया रहेंगे। इनके लेटेस्ट प्राइसेस चेक करने के लिए लिंक्स डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिए। अब बात करेंगे 40,000 में मिलने वाले प्रोफेशनल लैपटॉप्स की। इन लैपटॉप्स में आपको ऑन साइट वारंटी मिलती है, तो सर्विस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है। टेक्नीशियन खुद ही घर पे आके प्रॉब्लम को फिक्स कर देते हैं। उसके साथ साथ इन लैपटॉप्स में लाइफ टाइम MS ऑफिस का एडवांटेज भी रहता है। इसीलिए यहाँ पे नंबर 1 पे मैं लूंगा HP का लैपटॉप। डेल इसलिए नहीं लिया क्योंकि उनके प्राइजेस अप डाउन होते रहते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो परचेज करने के बाद प्राइस 5,000 रुपए कम हो जाए।
खैर हम बात करेंगे HP 15S लैपटॉप की। इसका प्राइस थोड़ा ऊपर है पर ओवरऑल एक्सपीरियंस HP के लैपटॉप पे बेटर रहता है बाकियों से। काम की सभी चीजें मिल जाती है, नो फैंसी फीचर्स, ट्रैकपैड इसका रिस्पॉन्सिव रहता है, कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं होती काम करते वक्त, और हाँ अपीयरेंस भी HP के लैपटॉप की प्रीमियम लगती है। इसमें AMD Ryzen 5 के साथ 16GB रैम और 512GB SSD का सेम कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, प्लस बैकलाइट कीबोर्ड भी अगेन बहुत काम आने वाला है। इसके अलावा जिनको जूम कॉल्स करनी होती है उनके लिए डुअल माइक्स लगे मिलते हैं जिससे कि अगले को आवाज क्लियर सुनाई दे। बाकी HP के लैपटॉप में प्रॉब्लम्स कम ही आती है, और अगर आती भी है तो एक बार कस्टमर सपोर्ट में बात कर लेना, इनसे बात करके अच्छा लगेगा आपको। चलिए अब नेक्स्ट लैपटॉप जो HP को टक्कर देता है वो है Asus VivoBook 16। भाई फीचर्स एक से बढ़कर एक, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया इन्होंने फीचर्स देने के मामले में। बैकलाइट कीबोर्ड, लेटेस्ट Wi-Fi 6 और Bluetooth 5.3 दोनों मिल जाएंगे, प्लस फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया हुआ है, प्राइवेसी शटर दे रहे हैं, यहां तक कि बिल्ड क्वालिटी भी काफी स्ट्रांग है। अब और क्या ही चाहिए। इसके अलावा इसमें फिंगरप्रिंट रीडर भी दे रहे हैं, और यकीन मानिए ये फीचर सिर्फ विंडोज को लॉगिन करने के लिए नहीं होता, बल्कि इसकी मदद से वेबसाइट पे पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं पड़ती। सिंपली फिंगर को स्कैनर पे रख दो और ब्राउजर पे जो स्टोर पासवर्ड रहते हैं उसी से ये अपने आप लॉगिन कर लेगा। इससे टाइम बहुत बचता है। इन सब प्रो फीचर्स के अलावा जिस चीज के लिए Asus को माना जाता है वो है इसका डिस्प्ले। 16 इंचेस की बड़ी स्क्रीन मिलती है जिससे स्क्रीन की हाइट बढ़ जाती है और कोडिंग करने में भी इजी रहता है। अच्छा, सभी लैपटॉप्स में बैटरी 4-5 घंटे की ही रहती है, हैवी टास्क में तो और भी कम हो जाता है, 2-3 घंटे का ही बैकअप मिलेगा। लेकिन लेनोवो के लैपटॉप से अच्छी बैटरी की उम्मीद की जा सकती है। लेनोवो के आइडियापैड स्लिम मॉडल में बैकअप 1 घंटे ऊपर मिल जाता है, और इतना ही नहीं इसमें PD चार्जिंग का सपोर्ट भी दे रहे हैं। नाउ दिस फीचर इज डैम गुड गाइज। सोचो आप पावर बैंक से ही लैपटॉप को चार्ज कर सकते हो। जी हाँ, इसका जो USB-C पोर्ट है उससे आप लैपटॉप को चार्ज भी कर सकते हो। मुझे ये लैपटॉप HP और Asus का मिक्स वर्जन लगता है। प्रीमियम डिजाइन और स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी, देखने में भी HP की तरह है, स्पेसिफिकेशन भी बिल्कुल सेम है, पर प्राइस बहुत कम है HP से। बाकी डिटेल में स्पेसिफिकेशन तो आप ऑनलाइन चेक कर ही लोगे, मेरा काम था आपको बेस्ट मॉडल सजेस्ट करना। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब जल्दी से लाइक करो और कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट कर देना, मेरा रिप्लाई तुरंत आ जाता है। बाय बाय।